पीटीआई को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, फैसले की घड़ी करीब, महफूज फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा, किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर तरजीह नहीं दी जा सकती। पीटीआई में लोग इलेक्शन से नहीं सिलेक्शन से आए। पीटीआई को सर्टिफिकेट तब मिलेगा जब पार्टी आइन के मुताबिक इंतखाबात होंगे। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट दिखा दे, बात खत्म। सब कुछ छोड़े, सिर्फ ये बता दे कि इलेक्शन हुआ या नहीं। इलेक्शन कमीशन बार बार कहता रहा, इलेक्शन करा लो। ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन भी ना कराओ और इंतखाबी निशान भी मिल जाए। इलेक्शन कमीशन को कागज का टुकड़ा दिखाकर नहीं कहा जा सकता कि इंतखाबात करा दिए। लाहौर हाई कोर्ट में मामला चल रहा था तो पेशावर हाई कोर्ट क्यों गए? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, आपके चेयरमैन कहते हैं कोई भी निशान मिल जाए। अली जफर ने कहा, कोई भी इंतखाबी निशान दे दें, इसके लिए भी तैयार हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का तनाजा आप ही के अपने मेंबरान ने उठाया। पीटीआई अपने मेंबरान से इतनी खौफजदा क्यों है? वजीउद्दीन साहब भी क्या नाराज होकर चले गए थे? चीफ जस्टिस का बल्ले के इंतखाबी निशान के केस में इस्तफसार। कहा, अगर आपके पास अकबर बाबर को निकालने का सबूत है तो दिखा दें। पीटीआई 2018 से इंतखाबात से क्यों घबरा रही है? एक बंदे को कागजात ना मिलने पर पार्टी को इलेक्शन से बाहर नहीं किया जा सकता। इलेक्शन ना करवाते तो इलेक्शन कमीशन का पूछना बनता था। पीटीआई वकील अली जफर का अदालत में मौक़िफ़। कहा, इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल बनने का इख्तियार कहां से मिल गया? किसी दूसरी जमात के साथ ये रवैया नहीं। हामिद खान ने कहा, कारकुनान को हिरासा किया जा रहा है, हिरासा करने की वजह से पेशावर में इलेक्शन करवाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के घर पर छापा। फैमिली पर मुबैना तशद्दुद, कंप्यूटर दस्तावेजात ले गए। घर के अंदरूनी मनाजिर जारी। बैरिस्टर गौहर चीफ जस्टिस के लैब समात में दलाइल पेश कर रहे थे। अदालत को बताया उनके घर पर 4 गाड़ियां गईं। बेटे और भतीजे पर तशद्दुद किया गया। आईजी ने कहा, पुलिस इश्तिहारियों की तलाश में गई थी। पुलिस किसको गिरफ्तार करने गई थी? आईजी इस्लामाबाद ला इल्म। आईजी इस्लामाबाद से तहरीरी रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस की हिदायत पर आईजी इस्लामाबाद बैरिस्टर गौहर के घर पहुंच गए। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक बैरिस्टर गौहर के घर पर छापा गलत फहमी की बिना पर मारा गया। किसी पर तशद्दुद नहीं किया, ना ही कोई दस्तावेजात उठाए। इलेक्शन 2024 के मार्के की तैयारी। पीटीआई उम्मीदवारों को तहरीक इंसाफ नजरियाती के टिकट जारी करने पर इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा जारी। कहा, आरोज ऐसे किसी उम्मीदवार को दूसरा इंतखाबी निशान ना दें। इलेक्शन कमीशन को धोखा देकर कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है। एक शख्स एक वक्त में एक से ज्यादा पार्टी का रुकन नहीं हो सकता। बल्ला नहीं तो बल्लेबाज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा फैसला। नए प्लान पर अमल शुरू कर दिया। उम्मीदवारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के टिकट जारी। पीटीआई बल्लेबाज के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेगी। उम्मीदवारों ने पीटीआई नजरियाती के टिकट जमा कराना शुरू कर दिए। पीटीआई के उम्मीदवारान पीटीआई-एन के टिकट लेके आरोज के पास जा रहे थे। पीटीआई-एन के जो हमारे अपने उम्मीदवारान हैं उनको मैंने खुद टिकट इशू किए। मेरी समझ से बाहर है कि ये इन्होंने टिकटें कहाँ से ड्राफ्ट करवाई। पीटीआई उम्मीदवारों ने जाली टिकट जमा कराए। मुझे नहीं पता पीटीआई वालों ने हमारे टिकट कहां से लिए। चेयरमैन पीटीआई नजरियाती अख्तर इकबाल डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई नजरियाती के उम्मीदवारों की फहरिस्त खुद देंगे। जालसाजों को पकड़ना इलेक्शन कमीशन का काम है। मुल्क को मसाइलिस्तान बनाने वालों को अवाम इलेक्शन में एहतसाब करेंगे। पीटीआई और पीटीआई नजरियाती में मुबैना मुआहिदा मंजर-ए-आम पर आ गया। दोनों जमातों में मुबैना तौर पर मुआहिदा हुआ कि दोनों जमातें एक दूसरे से भरपूर ताउन करेंगी। मुल्क में इंतखाबात मुलतवी कराने की साजिश हो रही है। दोनों जमातें मिलकर साजिशों का मुकाबला करेंगी। पीटीआई उम्मीदवारों के मुकाबले में नजरियाती उम्मीदवार खड़े नहीं होंगे। मुआहिदे का मतन। मेरा बेटा तो लॉ क्लर्क के लिए आपके पास आया तो उससे भी पीटीआई के सवाल हुए। तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी का बयान। चीफ जस्टिस ने कहा, मुझे तो ये इल्म ही नहीं कि नियाजुल्लाह नियाजी का कोई बेटा भी है और वो मेरे सामने भी पेश हुआ। इस किस्म के इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो इंतहाई नामुनासिब हैं।
अगर आप इस अदालत के वकार को गिराना चाहते हैं तो गिराते रहें। मेरा ख्याल है ये नहीं रुक रहे, हमें उठ जाना चाहिए। ये कोई तरीकाकार नहीं है कि हम फिर समाअत को मुकम्मल कर लेते हैं। नियाजुल्लाह नियाजी चेयरमैन पीटीआई और अली जफर के रोकने के बावजूद बोलते रहे। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी है। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं। पीटीआई इंतखाबी निशान की भी हकदार है। सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा गया सियासी जमात बनाना पाकिस्तान के हर शहरी का बुनियादी हक है। सियासी जमातों को साजगार माहौल फराहम किया जाना चाहिए। इंतखाबी निशान के आईनी हक से इनकार नहीं किया जा सकता। इलेक्शन 2024 के लिए इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें आज जारी करेगा। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट करने का वक्त खत्म 2 घंटे तक तौसी की गई थी। इलेक्शन कमीशन ने ANP का इंतखाबी निशान लालटेन वापस कर दिया। बर वक्त इंतखाबात न करवाने पर 20,000 जुर्माना, 10 मई तक मोहलत दे दी। शिकार का मौसम है और हमने इस शेर का शिकार करवाना है। जब आप शेर के शिकार के लिए निकलते हो तो बल्ला इस्तेमाल नहीं होता, तीर ही काम आता है। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिले या ना मिले, अपना बंदोबस्त कर लेते हैं। 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। शिकार का मौसम है, हमने शेर का शिकार करवाना है। शेर का शिकार तीर से होता है, बल्ले से नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भावलपुर में खिताब। कहा आवाम का लाडला बनेंगे। पीपल्स पार्टी डरने और झुकने वाली नहीं, हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। एक जेल से बचना चाहता है तो दूसरा जेल से निकलना चाहता है। मियां साहब इख्तिदार में आकर सिर्फ इंतकाम लेंगे। बानी पीटीआई हमारा साथ देते तो इलेक्शन इस्लाहात मजीद बेहतर होती। मैं तो 76 साल में नहीं देखे, अल्लाह करे ये शफाफ हो जाए। मैं आज इलेक्शन नहीं लड़ रहा मुस्लिम लीग नून की टिकट से, क्योंकि मुझे मुस्लिम लीग नून की सियासत से इतफाक नहीं है जो आज। बस ये मेरा इतनी ही बात है, इसमें और कोई बात नहीं है। तो कोई जाती ना मैं कुछ चाहता हूँ तो ना मैं कुछ और मेरी डिमांड है। यहाँ कुर्सी की कोई ताकत नहीं। मैं भी वजीर आजम नहीं था, मुलाजमत दी गई थी। शाहिद खाकान अब्बासी ने दिल खोल कर रख दिया। कहा नवाज शरीफ के इक़्तिदार में आने वाले तरीके से इख्तलाफ है। नवाज शरीफ सहारे के बगैर 100 के बजाय 30 सीटों पर आ जाएं, लेकिन मोराल डाउन न करें। पीटीआई चोरी और मुस्लिम लीग नून डकैती करके इक़्तिदार में रही है। जिंदगी में कभी शफाफ इलेक्शन होते नहीं देखे। पार्टी से दूरी की वजह मरियम नवाज नहीं है। मिफ्ता इस्माइल को जलील करके इस्तीफा नहीं लेना चाहिए था। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। मुझे दुख इस बात का है कि जो शख्स 17 मरतबा वजीर रहा उसको बाज लोगों ने टिकट के काबिल नहीं समझा और उसके मुकाबले में उम्मीदवार दिया, और ऐसे लोगों को दिया जो रात की फ्लाइट से लंदन और अमेरिका से आए। जो शख्स 17 बार वजीर रहा, बाज लोगों ने टिकट के काबिल नहीं समझा। ऐसे लोगों को टिकट दिया जो रात की फ्लाइट से लंदन और अमेरिका से आए। मैं उसूली आदमी हूं, दोस्ती निभाऊंगा। शेख रशीद का वीडियो पैगाम। कहा आवाम का इम्तिहान अभी बाकी है। कलम दवात पर मोहर लगाकर अमरीकी एजेंडों को जवाब दें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की विफाकी हुकूमत को बलोच लापता अफराद तलबा की बाजियाबी के लिए 13 फरवरी की डेडलाइन। बलोच लापता अफराद केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। आइंदा समाअत पर तमाम लापता अफराद के घर पहुंचने की हतमी रिपोर्ट तलब। कहा लापता अफराद बाजियाब न हुए तो कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान बयान हलफी देंगे और कानून के मुताबिक कार्रवाई भी होगी। फलस्तीन के लिए इमदादी सामान की फराहमी का सिलसिला जारी। 20 टन इमदादी सामान की चौथी खेप नूर खान एयरबेस से गजा के लिए रवाना। खुसूसी परवाज इमदादी सामान लेकर उर्दन पहुंचेगी, जहां से सामान फलस्तीन भेजा जाएगा। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि पाकिस्तान मुश्किल वक्त में फलस्तीन के साथ है। बैरून मुल्क से कराची आने वाले मजीद 3 मुसाफिरों का कोविड रैपिड एंटीजन टेस्ट मस्बत आ गया। मुतासरा मुसाफिरों का कोरोना की अलामात के पेश नज़र टेस्ट किया गया था। कराची में भी कोरोना JN1 वेरिएंट के 5 केसेस रिपोर्ट।
मुल्क भर में रवां साल की पहली इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। इंसदादे पोलियो मुहिम का पहला मरहला कल तक जारी रहेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के कई इलाकों में शदीद धुंध, हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद, शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत। धुंध के बायस फ्लाइट शेड्यूल भी मुतासिर, मुसाफिर परेशान। निगरान वज़ीर पंजाब का नए रावी पुल प्रोजेक्ट का दौरा, तरक्याती कामों का मुआयना किया। पुल की जल्द तामीर के लिए तमाम ज़रूरी वसाइल बरोकार लाने की हिदायत। कहा, अवाम की सहूलत के लिए मंसूबे को जल्द मुकम्मल किया जाए। SICVD टंडो मोहम्मद खान में फालिज का मुफ्त इलाज प्रोग्राम का इफ्तिताह। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर की तकरीब में शिरकत। कहा, नौजवानों में फालिज के मर्ज का बढ़ना तशवीश का बायस है। निगरान हुकूमत का आवाम को महंगाई का हफ्तावार तोहफा। प्याज 17 रुपये इजाफे से कीमत 211 रुपये फ़ी किलो हो गई। टमाटर की औसत कीमत में 20 रुपये का इजाफा। अंडे 416 रुपये फ़ी दर्जन हो गए। LPG सिलेंडर 3,325 रुपये का हो गया। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 1.36% का इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई 44% से तजावुज़ कर गई। कराची को बेहतर शहर बनाना चाहते हैं, बदमाशी को खत्म करना चाहते हैं। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, अवाम ने कराची में नफरत की सियासत को खत्म कर दिया। हाफिज नईम प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ इल्जामात लगाते हैं, जो काम आपने नहीं किया क्रेडिट ना लें। सुरजानी टाउन की किरण इफ्तिखार ने कभी सड़क पर साइकिल तक नहीं चलाई, लेकिन अब पिंक लाइन बस चलाएंगी। कहती हैं, बस चलाने की तरबियत ली है, अपनी जान की हिफाजत बाद में, पहले मुसाफिरों की हिफाजत करूंगी। मुझे इजाज़त मेरे हस्बैंड ने दी है और मेरी फैमिली की सपोर्ट भी है। और मेरे हस्बैंड भी ड्राइवर हैं, रेड बस चलाते हैं और मैं पिंक बस होस्टेस हूँ। सबको अपने पर भरोसा है कि हम लोग इंशाल्लाह गाड़ी को कवर कर सकते हैं। हम अपनी जान की हिफाजत बाद में करेंगे, हम दूसरों की हिफाजत पहले करेंगे। कराची में गुले दाऊदी के लिए नुमाइश जारी। फेरियर हॉल में अवाम का तांता बंधा रहा। खवातीन की बड़ी तादाद भी रंग रंग के फूल देखने पहुंची। नुमाइश कल भी जारी रहेगी।